हाँ चलिए, लास्ट टाइम हम कल से हमने स्टोरी राइटिंग शुरू किया था। स्टोरी राइटिंग बेस्ड ऑन आउटलाइन। आउटलाइन दे रखी होगी और इसके आधार पे आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टोरी लिखनी पड़ेगी। आपको देखिए जो आउटलाइन होगी वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और तुम्हें जो स्टोरी है वो किस पे लिखनी पड़ेगी, पास्ट सिंपल टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो सबसे पहले आउटलाइन है, उसको देख लो ध्यान से। जो आउटलाइन होगी उस पर पहले ये देखिए कि वर्ब की जो तमाम फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में बनानी है आपको, और बाकी वैसे बनाने, जैसे आप कैचेस, टेक्स, कट्स, फाइंड्स, गोज, गिव्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना, मतलब ये 8 वाक्य तो वैसे बन सकते हैं। और उस आउटलाइन को देख के ये पहले पता कीजिए कि वो किसके ऊपर है। जैसे फिशरमैन के ऊपर है, देख के आपको पता चल जाएगा। ईमानदार मछुआरा था और वो एक मछली पकड़ता है, घर पे लाता है, उसे काटता है, उसके अंदर मछली के पेट से क्या निकलती है, अंगूठी निकलती है। अंगूठी के ऊपर क्या होता है, राजा का नाम लिखा होता है। क्योंकि वो ईमानदार होता है तो वो राजा को जाके क्या वो अंगूठी देने जाता है, राजा खुश हो जाता है, उससे बहुत सारे गहने देके विदा करता है। यही कहानी है, मतलब ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि यही कहानी है इसकी। अब इसके पहले तो आप अपने मेंटली सोचोगे। यहां पर देखिए, जैसे इसका टॉपिक डालिए एन ऑनेस्ट फिशरमैन। एक ईमानदार मछुआरा, ठीक है सर। पहली लाइन क्या होगी, एक बार एक मछुआरा था, एक बार एक मछुआरा था। आपको ये आउटलाइन देखते हुए ये हिंदी में सोचना है। एक बार एक मछुआरा था, क्या होगा, बस देयर वाज ए फिशरमैन। बस देयर वाज ए फिशरमैन। जैसे या वेरी ऑनेस्ट, आगे क्या बनेगा दूसरा है, वह बहुत ईमानदार था। क्या बनेगा इसका, ये आपके दिमाग में चल रहा है, ये वहां हिंदी में नहीं लिखना है। वह बहुत ईमानदार था, क्या होगा, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। स्पेलिंग आपको सब इसमें ही मिल जाएगी। कैचेस, एक दिन उसने बड़ी मछली पकड़ी, कैच सेकंड फॉर्म बना, क्या बनेगा वाक्य, एक दिन उसने एक बड़ी मछली पकड़ी, क्या बनेगा, वन डे ही कॉट। जो कैच है, कैच की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, कॉट। वन डे ही कॉट ए बिग फिश। उसने एक दिन एक बड़ी मछली पकड़ी। फिर देखो ये टेक्स इट होम, उसे घर लाया। वह उसे, समझो लिखो मत, वह उसे घर ले आया। क्योंकि आउटलाइन को देख के आपको हिंदी में सोचता है। कहा गया वो, टेक्स इट होम, घर ले आया। टेक्स फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ही टुक इट एट होम। उसे कहा ले आया, घर ले आया। ये देखो, कट स्टोमक, शार्प नाइफ, मतलब तेज चाकू से उसने उसका क्या किया, पेट काटा। उसने तेज चाकू से उसका पेट काटा। तो क्या होगा, देखो यहां पर आ गया, कट्स की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी इसकी कटी होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, कटी होती है। ही कट इट्स स्टोमक, पहली बात है देखिए, देखो ही कट इट्स स्टोमक, उसका पेट काटा, किसकी मदद से, विथ शार्प नाइफ, विथ शार्प
नाइफ। अगला देखिए, फाइंड से गोल्डन रिंग, उसे अंदर क्या मिली? एक सोने की रिंग मिली। उसे उसमें एक सोने की अंगूठी मिली। क्या होगा? उसे उसमें एक सोने की अंगूठी मिली। यहां पर देखिए फाइंड सेकंड फॉर्म, फाउंड ही, फाइंड सेकंड फॉर्म, फाउंड ए गोल्डन रिंग इन इट। उसमें क्या मिली? उसे सोने की अंगूठी मिली। फिर सातवां देखिए, उस सोने की अंगूठी पे किसका नाम था? राजा का नाम। सोने की अंगूठी पर राजा का नाम था। There was king's name on golden ring। गोल्डन रिंग के ऊपर किसका नाम था? राजा का नाम था। गोस टू किंग्स पैलेस, राजा के महल पे गया। वह राजा के महल गया। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर है गोस की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। ही वेंट टू किंग्स पैलेस, राजा के महल गया। नवा देखिए, गिव्स इट, वो अंगूठी किसको दे दी? राजा को। उसने अंगूठी राजा को दे दी। उसने अंगूठी राजा को दे दी। उसने अंगूठी राजा को दे दी। कैसे होगा? देखिए कहा गया, गिव्स। ही गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव रिंग्स टू द किंग, राजा को दे दी। राजा क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। राजा प्रसन्न हुआ। इसका यही बना देता हूं। क्या होगा? राजा प्रसन्न हुआ। द किंग वाज प्लीज्ड, वाज, राजा प्रसन्न हुआ। गिव्स ऑर्नामेंट, उसने क्या किया? उस मछुआरे को गहने दिए। उसने मछुआरे को गहने दिए। गहने को क्या कहते हैं? गिव से लिखा हुआ सेकंड फॉर्म, ही गेव ऑर्नामेंट्स टू फिशरमैन। इसका मॉरल क्या होगा? क्या होगा बताओ मॉरल? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। इसका मॉरल हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपकी कहानी को शेप देती है। जब तक ये आउटलाइन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने जो भी वाक्य लिखे इस आउटलाइन के आधार पे लिखे। कुल 11 वाक्य देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? मतलब ये जुड़े हुए। तो कुल मिला के जो 11 वाक्यों का जो मटेरियल था वो किसमें था? उस आउटलाइन में था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आउटलाइन को यदि समझोगे नहीं तो फिर आपसे बनेगा भी नहीं। 2 मिनट आप देख लो, इससे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो। हियर इज द अनदर स्टोरी। देखिए आप इस आउटलाइन को देखेंगे तो आप आउटलाइन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये इसके ऊपर और ग्रेप्स, अंगूर खट्टे वाली कहानी। जो चीज नहीं मिलती है वो चीजें खराब खट्टी होती है।
यहाँ पर देखिए, पहले इस आउटलाइन को आप ध्यान से भी देखिए। वर्ब कौन सी देखिए, कि जहां जिनके पीछे लगभग हमेशा एस लगा होता है वो सभी क्या होगी, खालिस्तान के बाद जो है वो वर्ब होती है। ये ग्रेप्स वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, यू नहीं उस पर लगा, जैसे मैं आपको समझाने के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, पर ये भी बदलेगी। ये देखिए, ये आपको ये जो मैंने राउंड लगाए वो इसलिए लगा रहा हूं मैं, इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसे आपको सेकंड फॉर्म में बदलना है। मतलब कि इसकी सेकंड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो हमेशा किस में होती है, पास्ट सिंपल टेंस में होती है। इस बात का ख्याल रखना है। ये देखिए, पहला जैसे मैंने एफॉक, तो मैंने क्या बनाया, एक बार एक लोमड़ी थी, क्या बनेगा इसका, वंस देयर वाज एन फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। जैसे हमने ये दूसरा वाक्य क्या बनाया, वह बहुत भूखी थी। इट वाज, यहाँ ही या सी नहीं लगाएंगे, हमें ये पता नहीं, ठीक है ना। इट वाज वेरी हंग्री। आगे देखिए, गोज हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर गई। तो इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर गई। वह अंगूर के बगीचे में गई। देखो यहाँ पर, गोज इन ए वाइन यार्ड, इट वेंट इन ए वाइन यार्ड, अंगूरों के बगीचे में गई। 6 बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे देखे। इट, सी की सेकंड फॉर्म सा, इट सा द बंचेस ऑफ ग्रेप्स, उसे क्या देखे, अंगूरों के गुच्छे देखे। वे पके हुए और मीठे थे। देखो कहाँ पर है ये, राइप एंड स्वीट। इट वर्ब या इतने, दिस वर्ब बहुवचन है, दिस वर्ब राइप एंड स्वीट। राइप का मतलब पके हुए होना, राइप एंड स्वीट। वह उन्हें खाना चाहती थी, क्या होगा, वांट्स टू ईट देम, वह उन्हें खाना चाहती थी। इट, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू ईट देम, वह उन्हें खाना चाहती थी। वह उनकी तरफ उछली। देखो, जम्प्स एट देम, इट जम्प्स की सेकंड फॉर्म जम्प्ड एट देम, वह उनकी तरफ उछली। देखो उसके बाद देखिए, अंगूर बहुत ऊंचे थे। ग्रेप्स वर वेरी हाई, अंगूर बहुत ऊंचे थे। जम्प्स अगेन एंड अगेन, वह बार बार उछली। इट, जंप की सेकंड फॉर्म इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वह उन तक नहीं पहुंच सकी। देखो ये कांट टीच, कांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड पास्ट होता है। इट कुड नॉट रीच एट देम, वह उन तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद है, वह बहुत उदास थी। सैड, इट वाज वेरी सैड, बहुत उदास थी। और यह कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे। इट वेंट अवे सेइंग, क्या कहते हो, चली गई। ग्रेप्स आर साउर, अंगूर खट्टे हैं। तो इसका देखो मॉरल क्या होगा, जो चीजें हमें नहीं मिलती हैं उसे क्या माना जाता है, जो चीजें हमारी सीमा के बाहर होती है उसे हम खराब कह देते हैं, अच्छी चीजें। इसका मॉरल होगा, मॉरल ग्रेप्स आउट ऑफ रीच, ग्रेप आउट ऑफ रीच सेइंग
सेट टू बी साउअर। इसका क्या आ जाएगा? मॉरल। इसलिए मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूं कि किसी भी सवाल का जवाब उस क्वेश्चन के अंदर ही होता है, हम उसे नहीं पढ़ते हैं। और हम क्या है कि अपनी जो रटने वाला जो दिमाग है उस दिमाग पे हम भरोसा करते रहते हैं। पर जैसे जैसे बड़ी क्लासों में आओगे इतनी ज्यादा किताबें आ जाएगी आप रट ही नहीं पाओगे। इसलिए उस रटने पे आपको भरोसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि कैसे बनता है। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने आपके सामने राउंड किए और एक एक जो मेरे जो आउटलाइन दे रखी है उस आउटलाइन की मदद से मैंने पहले हिंदी में सोचा, हिंदी में सोच के उसे किस में बनाया? इंग्लिश में बनाया। आपको भी ये करना है। कल मैंने आपको आउटलाइन नहीं भेजी थी, आज फोटो में भेज दूंगा मैं कि आपको जो करना है, जो आउटलाइन भेजूंगा उससे आपको कहानी बनानी है, पहले हिंदी में लिख के फिर इंग्लिश में। गलत हो तो गलत बनाना, कोई बात नहीं। आप गलती करोगे तो मुझे ये पता चलेगा कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि मैं बोर्ड में वो सुधार दूंगा, ताकि वो पैटर्न में समझा दूंगा जहां गलती करे और आपकी गलती पकड़ में नहीं आएगी तो मैं सुधारूंगा क्या, फिर तो मैं मेरे हाल में पढ़ाता रहूंगा। ठीक है।